अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अकरम और आप देख रहे हैं पंजाब बार कौंसिल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो शख्सियत, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी ताल्लुक़ के मुताज नहीं, आपका किरदार ही आपकी असल पहचान है। आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल जनाब मलक सरूद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएँ कि अपना तारुक़ करवाएँ कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है, आपने अर्ली एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की और आपने किस चैम्बर से अपना तलीम का आगाज़ किया। देखें जी, ताल्लुक़ तो मेरा लाहौर से ही है और शादरा मेरा होम टाउन है। स्टार्टिंग मेरी एजुकेशन मैंने आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम कैथेड्रल स्कूल, ये सामने बिल्कुल हाई कोर्ट के सामने है। उसके बाद फिर एफसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद फिर लॉ किया और 2001 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और इस प्रोफेशन में आने के बाद मैंने अफजाल सिद्दीकी साहब, मरहूम बहुत अच्छे वकील थे, उनका चैम्बर ज्वाइन किया और उसके बाद से आज तक वकालत में हूँ। 2008 में मैं सेक्रेटरी लाहौर बार इलेक्ट हुआ और वो लॉयर्स मूवमेंट का टाइम था, तो उस दौरान वकला के लिए बड़ा काम किया, लॉयर्स मूवमेंट के लिए बड़ा काम किया। और उसके बाद दोस्तों ने मुझे 2014 में मेंबर पंजाब बार काउंसिल इलेक्ट किया और जो लास्ट टर्म गुजरी है इसमें मैं मेंबर बार काउंसिल रहा हूँ और अब मैं प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ये है मेरा कैरियर आपके सामने। सर, आज का हमारा बेसिकली उन्वान है कि स्टूडेंट्स के लिए, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं ग्रेजुएट करके लॉ करके, स्टार्टिंग में उनसे लैब टेस्ट लिया जाता है, लॉ एडमिशन टेस्ट, और फिर जब वो अपनी तालीम पूरी कर लेते हैं उसके बाद उसको गैर टेस्ट देना पड़ता है। आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल रह चुके हैं, आप सेक्रेटरी रह चुके हैं, आपके ख्याल में क्या ये टेस्ट के हवाले से अपनी राय दीजिए कि ये ठीक है या गलत है? क्योंकि स्टूडेंट का हमेशा से मसला रहा है, किसी के नंबर 2 कम है, किसी के ज़्यादा हैं, और वो आजकल के आपने देखा होगा कि यही मसले मसाइल स्टूडेंट्स के लिए रह चुके हैं। अभी भी कईयों के लाइसेंस बन गए हैं, कईयों के नहीं बने। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, 2018 की जजमेंट के बाद ना ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ कि पहले लॉ एंट्री टेस्ट होगा, लैट जिसे कहते हैं, और उसके बाद जब आप प्रोफेशन में आएंगे तो लॉ गैट होगा। अच्छा, ये इंजीनियर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं। अच्छा, मैंने ये सिस्टम कहीं और नहीं देखा। आप देखिए उमर, मसलन आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एंट्री टेस्ट देते हैं, उसके बाद जब आप फील्ड में आ जाते हैं डॉक्टर बनने के बाद तो दोबारा आपका टेस्ट नहीं होता। अच्छा, वकला के लिए ये 2 टेस्ट इन्होंने लाजमी कर दिए। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये 2 टेस्ट जो है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद अगर मैं इसके नंबर्स देखूँ लॉ गैट के, तो 50% मार्क्स भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा हार्श है। आपको वही पासिंग मार्क्स होने चाहिए जो आप ग्रेजुएशन में ले रहे हैं, जो आप डिग्री के लिए ले रहे हैं। तो कम से कम मेरा ख्याल है कि इसमें 45 या 40 तक मार्क्स जो है ना वो पासिंग मार्क्स होने चाहिए लॉ गैट के। प्लस आप देखिए कि उसका कोई सिलेबस नहीं है, उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी हैं, उसमें लॉ के क्वेश्चंस भी हैं, तो उसका एक सिलेबस और एक क्राइटेरिया भी होना चाहिए। तो इस हवाले से मेरे तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो जब स्टूडेंट टेस्ट देने जाते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस कोर्स उनको क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनकी वजह से वो उनका ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक आउट ऑफ सिलेबस का वो कैसे जवाब दें, जिनका उन्होंने आज तक पढ़ा नहीं है, वो उसको सवाल का कैसे ठीक जवाब दे के पास हो सकते हैं? यही बात उमर मैं आपसे पहले भी कर रहा था कि आप देखिए कि मैं कहता हूँ इसका सिलेबस ही कोई नहीं है। यहाँ तो देखिए एक बच्चा जो है वो 5 साल अपनी वो करके आ रहा है लॉ की डिग्री, तो आप लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछिए और आप उनको एक सेट क्राइटेरिया दीजिए कि जी इसके ऊपर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लॉ के हवाले से पूछेंगे। मैं खुद पिछले 6 साल से टीचिंग कर रहा हूँ लॉ की, हम बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते भी हैं लॉ के हवाले से। लेकिन अगर आप उनसे क्वेश्चन ही बिल्कुल एक अदरवाइज पूछ लेंगे तो उसका कैसे आंसर करेंगे? तो अभी तक तो कोई सिलेबस ही नहीं है। HSC की वेबसाइट पर जाएँ आप वहाँ जाकर रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन आप सिलेबस के बारे में वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल किस्म का सिस्टम है। तो सर, आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल रह चुके हैं और ये इस अदारे का काम है। आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि मेंबर पंजाब बार इस टेन्योर में आपको 6 साल में आपने स्टूडेंट्स की फलाह के लिए क्या क्या इकदाम किया? क्या लैड को एक इशू बना के आपने उसको सोल्व करने की कोशिश की है? देखिए, ये इशू तो हमने जनरल हाउस में भी पुट किया था जब ये जजमेंट आई। और ये देखिए, इसमें बार काउंसिल की इनपुट नहीं है। ये तो एक जजमेंट के ज़रिए एक नया सिस्टम उन्होंने बना दिया। उन्होंने कहा जी एंट्री पे भी टेस्ट होगा और फिर लाइसेंस पे भी टेस्ट होगा। ये तो वो उस टाइम में एक डिसीजन हुआ हाई कोर्ट के अंदर, तो उससे हो गया। इसमें बार काउंसिल, ना पंजाब बार काउंसिल की इनपुट थी, ना पाकिस्तान बार काउंसिल की इनपुट थी। हाँ, पेश ज़रूर हुए थे दोनों के वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन ये हमारी तरफ से हमारी प्रपोजल्स में नहीं था। लेकिन हमने जनरल हाउस में इसको पुट करके हमने कहा कि 50 जो है वो बहुत ज़्यादा एक हार्श किस्म के मार्क्स हैं। आप 40 दें, कम से कम 5 ईयर्स की डिग्री करके एक बच्चा आता है और उसके बाद आप उसको यहाँ फंसा लेते हैं, तो कम से कम इसमें कोई रिलैक्सेशन होनी चाहिए। तो जनरल हाउस में हमने किया था,
लेकिन लेटर ऑन वो अब क्योंकि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जब तक वो इन फील्ड है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमने तो कोशिश अपनी तरफ से बहुत की है। सर इस साल कोरोना जैसी वबा की वजह से काफ़ी स्टूडेंट मुतासिर हुए हैं और पंजाब बार कौंसिल ने उन स्टूडेंट्स को रिलीफ देने के लिए किसी को कभी 35 नंबर दे के कहा कि पास कर दिया जाए, कभी 40 नंबर दे के कहा पास कर दिया जाए, और कई पास हुए हैं, कई का लाइसेंस बन गया। लेकिन अब जब इलेक्शन आए हैं तो एडवोकेट जनरल साहब ने या जो अथॉरिटी है बेसिकली उन्होंने उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं और उनका दोबारा उनका टेस्ट लिया जाए। अभी कुछ दिन पहले फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का भी कि जी 50% वाला बच्चे पास होगा, ना कि उससे 40 वाला होगा, ना 35 वाला होगा। इसके बारे में क्या राय है कि स्टूडेंट जो ख्वार हो रहे हैं उनका क्या कसूर है इसके बारे में? यही मैं कहता हूँ ना, देखिए ये डिसीजन थोड़ा सा पोलिटिसाइज हो गया यहाँ पे। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक थी कि कोरोना के दौरान बिल्कुल भी ये लॉ जो गैट था ये टेस्ट उन्होंने किया ही नहीं, कंडक्ट ही नहीं किया। जब कंडक्ट नहीं किया तो स्टूडेंट्स का आप देखिए कि वो टर्नओवर वो पूरा नहीं हो रहा था, उनके लाइसेंस नहीं बन रहे थे, लॉ गैट हो ही नहीं रहा था कोरोना की वजह से। तो पंजाब बार काउंसिल डिसाइड किया कि आपको प्रोविजनली लाइसेंस मिलेगा और लेटर ऑन अपना लॉ गैट करके तो आप अपनी कंडीशंस फुलफिल कर लीजिए। लेकिन वो क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो वो फिर पॉलिटिकल डिसीजंस के हिसाब से वो आके उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वो ठीक डिसीजन था कि अगर वो उनको प्रोविजनली लाइसेंस मिल जाता और वो अपना काम करते रहते, उनका टाइम ज़ाया ना होता, कल को वो किसी ने जुडिशरी में अपीयर होना है, किसी ने और एग्जाम्स देने हैं कंपटीशन के, तो उनका वो सारा टेन्योर वो टाइम ज़ाया ना होता। लेकिन अब वो उन्होंने टर्न डाउन कर दिया है। इस पर हमने उनको कहा कि आप इसको चलें वोटिंग राइट वापस ले लीजिए, लेकिन लाइसेंस सस्पेंड मत कीजिए, इनको काम करने दीजिए। वो बच्चे आए हैं, उनका 1 साल ज़ाया हो रहा है, पूरे साल में 1 लॉ गैट हुआ है अब तक इस पूरे 2020 के अंदर। तो फिर लोगों का, बच्चों का टाइम तो ज़ाया हो रहा है ना, उसको तो बचाना चाहिए। तो सर ये जो अथॉरिटी है ये इसके बारे में जो उन्होंने एक सियासत खेलने के लिए अपनी के जो मेंबर पंजाब बार हैं जो मौजूद हैं उन्होंने सिर्फ इसलिए लाइसेंस दे दिए कि जी वो इलेक्शन आ रहे हैं, वो लाइसेंस बनवाने के लिए, वो अपना जीतने के लिए यानी कि उन्होंने बच्चों को लाइसेंस बनवाया है। उन्होंने एक सियासत को सामने लाते हुए कि उन्होंने बच्चों को लाइसेंस मनसूख कर दिया। क्या ये गलत नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि अगर ये इलेक्शन ईयर ना होता तो मेरा ख्याल है ये डिसीजन भी टर्न डाउन ना होता। हमारे मुल्क की एक फ़िज़ा है आपके सामने, हर चीज़ को लोग और एंगल से लेते हैं कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इसमें कोई बात हो सकती है। आप इसको इलेक्शन ईयर ना होता तो ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था कि भाई आप लॉ गैट हो ही नहीं रहा तो उनको प्रोविजनली आप लाइसेंस दे दें। खैर अभी भी उन्होंने जो फैसला किया है, इस इलेक्शंस के बाद अब नई बार काउंसिल आएंगी, उन्हें चाहिए कि उस टेन्योर को वो कंटिन्यू रखें बच्चों का, और जो जो फुलफिल करता रहे उसके लाइसेंस आप कंफर्म कर दीजिए, प्रोविजनल दीजिए। एक हम मज़ीद इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स आजकल नए आ रहे हैं, पहले भी हाई कोर्ट के अंडर था ये लाइसेंस देने का काम, उसके बाद ये HEC ने अपने अंडर ले लिया। तो क्या पहले जो पास होते रहे और अब के पास होते रहे उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? देखिए फ़र्क की बात नहीं है। देखिए हम भी टेस्ट कंडक्ट करते थे वहाँ पे। देखिए टेस्ट का मतलब ये था कि हम ये देखना चाहते थे कि आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन लॉ की है कि नहीं है, और लॉ गैट का मकसद भी यही है। मैं समझता हूँ वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें सिलेबस आपको देना पड़ेगा। हम तो बुकलेट देते थे पहले कि जी ये आपका सिलेबस होगा और इसके मुताबिक हम आपका टेस्ट लेंगे, तो इसमें सिलेबस का इशू है मेरे ख्याल में, और तो कुछ नहीं। चलिए सर, हमारे जो यंग लॉयर हैं जो आजकल नए ग्रेजुएट हुए हैं, जिनको नया लाइसेंस मिला है, जिनका इशू है, उनको आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू क्या पैगाम देना चाहते हैं कि क्या वो करें, क्या इसके ऊपर सब्र करें या मज़ीद इसको टेस्ट के लिए कोई तैयारी करें, या क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि देखिए आप अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए और उसके साथ साथ आप अदालतों में जाइए, काम कीजिए। आपका असल इम्तिहान तो यहाँ पर है कि जब आपने यहाँ फील्ड में आना है और फील्ड में काम करना है, तो उसको मत छोड़िए, डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये कोरोना की सिचुएशन है तो इंशाल्लाह ताला रेगुलरली भी लॉ गैट होता रहेगा, तो आप अपने काम को जारी रखिए और काम करते रहिए।